Buena tarde culés एंड बुएनोस दियास टू द थोड़े बहुत जो मड्रिड फैंस मेरी वीडियोस देखते हैं। आज मैं स्टोरी शेयर करता हूँ यार अपनी कि मैंने स्पेनिश क्यों सीखी और मैं बार्सिलोना फ़ैन क्यों बना और स्पेन में जो गया हूँ सारी आपको स्टोरी बताता हूँ। तो मैंने स्पेनिश सीखना शुरू करी थी 11th स्टैंडर्ड में। एक मेरे घर के पास इंस्टीट्यूट होता था, मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी, तो दे यूज़ टू पुश मी। जो चीज़ें मेरे को पसंद है, मैं ड्रम्स बजाता था, फोटोग्राफी मैंने ट्राई करी, स्विमिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। माई फैमिली यूज टू पुश मी कि यार तू ये कर। तो बी बीइंग अ वेरी बिग फुटबॉल फैन एंड उस टाइम पे ना स्पेन यूरो कप जीती थी 2008 में। और उस टाइम पे डाविड विया, फर्नांडो टोरेस, जावी निएस्टा सब इतने बढ़िया प्लेयर्स थे। तो एक इंक्लाइन मेरा हो गया था टुवर्ड्स स्पेनिश फुटबॉल और जो स्पेनिश एथलीट्स होते हैं। और स्कूल में क्या होता था, आई वॉज अ मेसी फैन। सबसे पहले मैंने बार्सिलोना को देखा था 2006 में, वो फ्रैंक राइकार्ड की बार्सिलोना, रोनाल्डीनियो वाली बार्सिलोना जो जीती थी चैंपियंस लीग। मैं अभी तक फ़ैन नहीं बना था क्योंकि उस टाइम पे ना प्रीडोमिनेंटली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लोग प्रीमियर लीग देखते थे। मेरे घर के बाहर एक ना एक पार्क है, तो उस पार्क में सब या तो मैन्यू फैंस थे या आर्सेनल फैंस थे, लिवरपूल, मतलब जो वाली जनरेशन थी ना, वी ऑल ग्रू अप ऑन प्रीमियर लीग। बट यूट्यूब होता था, यूट्यूब पॉपुलर हो गया था, घर में इंटरनेट होता था, तो मेसी की ना वीडियोस आती थी। वो अंकारा मेसी वाली जो वीडियो थी, और वो ड्रिबल कर रहा है, ही स्कोर्ड अ हैट्रिक इन वन एल क्लासिको जो 3-3 एंड हुआ था। तो मी बिंग अ लेफ्ट फुटेड लेफ्टी हूँ मैं, तो एक इंक्लाइन हो गया मेरा टूवर्ड्स मेसी एंड बार्सिलोना एंड स्पेनिश टीम मेरे को पसंद आती थी, शावी निएस्टा और ये सारे साथ में खेलते थे। अभी तक मैं नहीं बना था बार्सिलोना फ़ैन, प्रीमियर लीग ही देखता था, कोई फ़ैन वैन नहीं सपोर्ट कर रहा था मैं किसी टीम को भी। बट यूजली प्रीडोमिनेटली मेरे घर के पास जितने भी हम 15-20 लोग होते थे, लाइक बहुत सारे लोग होते थे, मेजोरिटी वो मैन्यू फैंस और थोड़े बहुत आर्सेनल फैंस हो गए, और थोड़ी बहुत इधर उधर टीम सपोर्ट कर ली प्रीमियर लीग वाली, और एक दो आपको यूवेंटस के, एक दो रियल मैड्रिड के फैंस दिख जाते थे क्योंकि उस टाइम पे ये थोड़े बहुत पॉपुलर क्लब्स होते थे। तब होता क्या है कि मैं स्कूल जाता हूँ, अब स्कूल में क्या है, मेरा फ्रेंड होता था, लेट्स कॉल हिम अनमोल। अनमोल था रोनाल्डो यूनाइटेड फ़ैन, और ये कहानी ना काफ़ी सारे लोगों की है जो यूनाइटेड फैंस है इवेंचुअली बिकेम रियल मैड्रिड फैन। तो इसमें कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है, सबका एक फेवरेट प्लेयर होता है एंड दैट फेवरेट प्लेयर इज़ द रीज़न यू सपोर्ट दैट टीम। फॉर मी इट वाज ऑब्वियसली मेसी। तो अनमोल था रोनाल्डो फैन, मैं मेसी फ़ैन। तो होता क्या था, जब भी मैचेस होते थे ना, स्पेशली दैट चैंपियंस लीग फाइनल जो 2009 वाला था, मैन्यू 2008 में जीती थी, सेमीफाइनल में बार्सिलोना को हराया था, तब थोड़ा मेरा इंक्लाइन होने लग गया था बिकॉज आई यूज्ड टू से मेसी इज़ बेटर, अनमोल कहे कि रोनाल्डो इज़ बेटर। तो अब इस कहानी में क्या होता है कि वो स्कूल में आता, वो थोड़ा बहुत बैंटर, जो स्कूल का बैंटर होता है स्कूल यार्ड में ब्रेक टाइम में, वो मेरे को बोले, मैं उसको कुछ बोलूँ। तो 2009 में जो चैंपियंस लीग फाइनल होता है, अब हम दोनों, उस टाइम पे लैंडलाइंस होती थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट पे हम फेसबुक पे थोड़ी बहुत बातें करते थे, फ़ोटो शेयर करते थे। तो फाइनल में जीत जाती है बार्सिलोना एंड मेसी स्कोर्स। तो वहाँ से ना एक हमारे बीच में वो बैंटर शुरू हो जाता है, स्कूल में जाओ एक दूसरे को चिढ़ाओ, जो पहले पहुंचा वो दूसरे को पहले बैंटर करेगा। अब रोनाल्डो जॉइंस रियल मैड्रिड, अब हो गई है डायरेक्ट राइवलरी ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो। आई एम, फिर यहाँ से फ्रॉम दैट 2008-2009 सीजन जो पेप गोर्डियोलो का पहला सीजन था, वहाँ से मैंने सपोर्ट करना शुरू किया बार्सिलोना को, और वहाँ से लिटरली माई जर्नी स्टार्टेड ऑफ ऑल्सो लर्निंग स्पेनिश बिकॉज एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करता हूँ एकेडमिक्स के अलावा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स ज़्यादा था बिकॉज स्पोर्ट्स हैज़ मेड मी, गिवन मी थिंग्स, मेड मी मोर हैप्पियर, और उस चक्कर में मैंने स्पेनिश सीखी। तो अब 11th स्टैंडर्ड में मैं एक इंस्टीट्यूट जाता हूँ क्योंकि अब लगता है कि यार स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना है। तो आई थिंक एथलीट तो इंडिया में बनना मुश्किल है, फुटबॉल का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता, तो लेट मी डू द सेकंड बेस्ट थिंग जो मैं कर सकता हूँ, वो लैंग्वेज सीख सकते हो। लैंग्वेज सीखने के बाद आपकी जॉब्स लग जाती हैं और अपॉर्चुनिटी मिलती है, अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इस बारे में कभी किसी और डिटेल वीडियो में बात करेंगे। सो देन एट दैट टाइम आई डिसाइड कि ओके लैंग्वेज सीखते हैं। तो 11th स्टैंडर्ड में मैं जाता हूँ सीखने, बट प्रॉब्लम क्या होती है, क्लासेस सैटरडे को होती है, मेरे ना स्कूल सैटरडे को भी होता था बिकॉज 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, और उस चक्कर में ना होता ये था कि हमारी क्लासेस जो छुट्टियाँ पड़ी थी कॉमनवेल्थ की वजह से सैटरडे को लेने लग गए थे, तो मैं ढंग से सीख नहीं पाया। एग्ज़ाम मैंने वो फेल कर दिया, ख़त्म हो गया इंस्टीट्यूट। 12th ख़त्म होती है एंड देन आई लर्न दैट यू कैन डू योर ग्रेजुएशन इन स्पेनिश। तो मैं अपनी ग्रेजुएशन इन स्पेनिश करता हूँ, जो 3 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो स्पेनिश पढ़ी है।
एंड बाय द सेकेंड ईयर स्पेनिश एम्बेसी का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया था। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं आपने स्पेनिश कहाँ से सीखी है, तो मैं इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस से सीखी है और अपनी यूनिवर्सिटी में सीखी है। 5 दिन मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, 2 दिन मैं इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस में पढ़ता था, विच इज़ बाय द एम्बेसी ऑफ स्पेन, ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ से स्पेनिश सीखूँ, या आप लोग पूछते हो कि आप कहाँ से स्पेनिश सीखो, तो अपनी सिटी में जाओ, बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो और वहाँ पे आप आराम से लैंग्वेज सीखो। दैट इज़ द बेस्ट वे। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, फुल स्पेनिश एक्सपोजर मिल रहा है मेरे को, पूरे कल्चर के बारे में सीख रहा हूँ, पूरे लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ मैं। 5 दिन यूनिवर्सिटी, 2 दिन इंस्टीट्यूट, मैं कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहा हूँ बहुत सारा, क्या कहते हैं, स्पेनिश का। और पहली बार जब मैंने यूनिवर्सिटी में 1 साल ख़त्म कर लिया, तो यूरो कप होता है 2012 का, आपको याद होगा, इनिएस्टा ने उस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता। और फिर ना जो यूएफए की एक अवार्ड सेरेमनी होती थी, तो उसमें ही वन द प्लेयर ऑफ द ईयर। तो उस वाले सेरेमनी में ना इनिएस्टा पहली बार स्पेनिश में, मतलब मैंने पहली बार स्पेनिश में सुना, इनिएस्टा अपनी स्पीच देता है और वो मेरे को समझ आ गई। पहले मैं फर्नांडो अलोंसो, एनरिके के गाने और राफा नडाल की सब स्पीचेस सुनता था, नहीं समझ आता था, 1-2 वर्ड पकड़ लिए इधर उधर। बट क्योंकि मैंने अब यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दी थी एंड आई वाज सीरियस अबाउट लर्निंग स्पेनिश, तो होता ये है कि जो इनिएस्टा ने बोला मेरे को समझ आया, एंड देन इट गेव मी मोटिवेशन, गेव मी अ बूस्ट कि यार इसमें और आगे बढ़ना है और बेटर करना है। स्कूल में जहाँ पे मैं अकेडमिकली इतना अच्छा नहीं था, कॉलेज में आते ही, इंस्टीट्यूट में आते ही मेरी कहानी एकदम उल्टी हो गई थी। आई वॉज दैट नर्ड किड, जो मैं स्कूल में पीछे बैठता था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। आई बिकेम दैट किड जो सबसे आगे बैठता है, उसको सारे आंसर्स पता है। आई बिकेम दैट अनोइंग किड इन द क्लास, जिसको यूजली कॉलेज में जब आप जाते हो तो लोगों को मस्ती करनी है, दे वांट टू डू डिफरेंट स्टफ, दे वांट टू गेट इनटू थिंग्स, बट वो मेरा सीन नहीं था। मेरे को पढ़ना था, मेरे को स्पेनिश सीखनी थी, बिकॉज आई हैड अ गोल, आई वॉन्टेड टू बी द बेस्ट इन स्पेनिश इन माई इंस्टीट्यूट, इन माई कॉलेज, इन माई सिटी, एंड प्रॉब्ली द बेस्ट इन स्पेनिश इन माई कंट्री। कि अगर कोई स्पेनिश का नाम ले तो मेरा नाम ज़रूर उसमें आए। तो ये मेरा एक ड्रीम था, कि मेरा प्लान था कि ये मैं करूँ। काफ़ी हद तक मैंने किया। यूनिवर्सिटी में एक चीज़ मैं करता था कि मैं स्पेनिश पढ़ाना शुरू कर दिया था। जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको स्पेनिश भी सीखनी होती है। सो व्हाट आई डिड वाज, जैसे ही 1 साल ख़त्म होता था, जो मैंने पैसे बनाए उससे मैं क्या करता था, स्पेन चले जाता था। मैं 1 साल ख़त्म हुआ, स्पेन चला गया। पहला स्टेडियम जो मैंने विज़िट किया था, पहली सिटी जो मैंने विज़िट की थी, व्हाट नॉट बार्सिलोना, इट वाज मैड्रिड। सैंटियागो बर्नाब्यू वाज द फर्स्ट स्टेडियम दैट आई विजिटेड। मैं 3 घंटे स्टेडियम के बाहर मैंने फ़ोटो खिंचवाई, 3 घंटे मैंने स्टेडियम के अंदर फ़ोटो खिंचवाई। फिर हम थोड़ा और स्पेन घूमते हैं, इबीजा जाते हैं, फिर हम बार्सिलोना आते हैं। बार्सिलोना में हम रह रहे हैं सिटी के बाहर, तो वहाँ से ट्रेन लेके आपको सिटी में आना है। एक छोटे से पुएब्लो का मतलब होता है टाउन या फिर गांव। तो एक छोटे से पुएब्लो में रहते थे हम आउटसाइड बार्सिलोना, मोलिस दे रे। तो मोलिस दे रे से हमने ट्रेन पकड़ी, बार्सिलोना आए। मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई हम तो मैड्रिड फैन है, हम नहीं मैच देखेंगे बार्सिलोना का। तो जो मैंने पहला मैच देखा था कैंप नाउ में, मैंने अभी रिसेंटली फ़ोटो भी डाली थी, आप चेकआउट कर लेना। तो जो पहला मैंने मैच देखा था वो अकेले देखा था। मेरे दोस्तों ने मना कर दिया था कि हम नहीं आएंगे, एंड आई टुक दैट ट्रेन। और मेरे को बहुत डर लग रहा था, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू यूरोप फॉर द फर्स्ट टाइम, अकेला हूँ और एक छोटे गांव जहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिखेगा, वहाँ से मैं मेन सिटी आ रहा हूँ, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। बट दैट वॉज 2013 का जो लास्ट मैच था, टीटो विलानोवा का लास्ट गेम था। 100 पॉइंट्स वाला सीजन था, अगर आपको याद नहीं हो। इनिएस्टा ने एक बैंगर मारा था अगेंस्ट मालागा, 4-0 जीते थे। उसमें इनिएस्टा देखा, जावी देखा, मैंने पीके देखा, इसको देखा व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर मालागा। एंड फ्रॉम देयर मैंने एक चीज़ कर ली थी कि मैं साल भर साल स्पेन जाता रहूँगा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, नेमार की जो साइनिंग हुई थी कैंप नाउ में, उस टाइम मैं स्टेडियम में ही था। नेमार की मैंने साइनिंग देखी थी, एंड देन एक स्पेनिश सुपर कप फाइनल देखा था जहाँ मेसी ने गोल मारा था अगेंस्ट सेविया। उस टाइम स्पेनिश सुपर कप फाइनल पहले होता था बिफोर द सीज़न, अब तो मिड सीज़न होता है। तो ऐसे करके मेरी जर्नी आगे बढ़ती है। 3 साल मैं पढ़ता हूँ, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग अराउंड फुटबॉल एंड स्पेनिश। काम मिलता रहता है। एंड 2017 में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वेयर इंडिया वाज होस्टिंग दी अंडर 17 वर्ल्ड कप। तो उसमें मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेल्स लिखता रहूँगा। तो मेल्स लिखते लिखते एक सही जगह मेल चला जाता है। इंडिया होस्ट कर रही है वर्ल्ड कप, तो वहाँ पे उनको लोग चाहिए जिनको स्पेनिश और फुटबॉल आती हो। एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द स्पेनिश अंडर 17 टीम। फीफा के साथ मैंने काम किया, स्पेनिश फेडरेशन के साथ काम किया। फिर 2018-19 में आई वेंट टू स्पेन अगेन, विजिट किया मैंने स्पेनिश फेडरेशन, अच्छे से देखा। जो टीम मैनेजर था वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया था। कुछ प्लेयर्स मेरे दोस्त बन गए थे एट दैट
दैट टाइम सम ऑफ देम आर फेरान टोरेस एंड एरिक गार्सिया। अब उनके साथ इतनी बात नहीं होती, बट 1-2 साल तक काफ़ी बात होती रहती थी। कुछ कुछ मैड्रिड के भी प्लेयर्स थे जो जिनसे मेरी काफ़ी बात होती रहती थी, एंड इवेंचुअली लाइफ वेंट ऑन, थिंग्स वेंट ऑन, स्पेनिश मेरी इंप्रूव होती रही, मेरे को स्पेनिश में और काम मिलता रहा, एंड देन मैंने फुटबॉल को कहीं ना कहीं बैक सीट पे डाल दिया और स्पेनिश को अपनी प्रायोरिटी बना लिया, बिकॉज इट वाज गिविंग मी मनी। और फुटबॉल में हम सबको पता है कि इंडिया में इतना करियर नहीं बन पाता, स्ट्रगल करना पड़ता है। इंडियन फुटबॉल के लिए मैंने काम किया, वो भी इवेंचुअली मैंने छोड़ दिया क्योंकि पैसे का इशू आ रहा था, एंड देन फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स दूर दूर तक मैंने कुछ फुटबॉल में काम नहीं किया। नाउ कट टू 2024 यूरो कप, जहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं सिर्फ स्पेनिश के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ स्पेनिश का कंटेंट नहीं बनाऊँगा, मैं फुटबॉल का भी कंटेंट बनाऊँगा। एंड देन एंड देयर आई डिसाइड टू मूव माई और शिफ्ट माई फोकस जस्ट फ्रॉम स्पेनिश टू फुटबॉल। मेरी पहली वीडियो में डालता हूँ अबाउट हाउ स्पेन विल बीट जर्मनी इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द यूरो कप। स्पेन वो जीती, एंड देन वहाँ से आई डिसाइड कि यार मैं फुटबॉल पे कंटेंट बनाता हूँ। देन आई स्टार्ट माई सीरीज ऑफ आई एम गोना टीच यू स्पेनिश एवरी डे फॉर 2025। वो सीरीज़ फट जाती है इंस्टाग्राम पे, बट इंस्टाग्राम से ज़्यादा मैं यूट्यूब करना चाहता था, एंड दैट्स वाई आई एम हियर ऑन यूट्यूब। 10,000 मैंने कंप्लीट किया है। इसमें और भी काफ़ी सारी डिटेल्स है, बट वीडियो को मैं 10-12 मिनट तक ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये थी मेरी एक स्टोरी, वाई आई लर्न स्पेनिश, बिकॉज ऑफ फुटबॉल, बिकॉज ऑफ जावी इनिएस्टा, बिकॉज ऑफ मेसी, बिकॉज ऑफ बार्सिलोना, स्पेनिश नेशनल टीम, ये सारे रीजंस थे। मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविया, ये सारी सिटीज़ मेरे को देखनी थी क्योंकि मैंने इनके बारे में पढ़ा हुआ था, और ये सारी चीज़ें मिक्स होके एक जो मैं आज कर रहा हूँ इज़ बिकॉज ऑफ दैट। तो मैं आप सबको बोलूँगा अपना पैशन फॉलो करो, बट पूरे दिल से करो और एक टारगेट के साथ करो, दैट यू वांट टू बी द बेस्ट इन दैट। या तो ये डिसाइड करो या बेस्ट बनोगे, या वो चीज़ करो ही मत, क्योंकि अगर आप हाफ हार्टेडली जाओगे ना तो चीज़ें नहीं होगी। तो ये मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये प्लीज़ अच्छे से लेना, अच्छे से करो कोई भी चीज़, हाफ हार्टेडली मत करना। बी द बेस्ट और डोंट डू इट, मतलब डोंट डू इट थोड़ा हार्श हो जाएगा, बट try to be the number one in the game. बाकी thank you guys for watching the video till the end. This is my story. वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो यार आप किस चीज़ को लेके पैशनेट हो, आप स्पेनिश सीखना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, नीचे कमेंट करो। बाकी 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे, थैंक्स टू यू गाइस। फुटबॉल के बारे में बात करते रहेंगे, बाकी मैं अपनी स्टोरीज भी शेयर करता रहूँगा अराउंड फुटबॉल, स्पेनिश, माई फर्स्ट विजिट टू कैंप नाउ, कैसा है बार्सिलोना, ये सारी चीज़ें भी बात करते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा, वीवा एस्पानिया।